కొడంగల్ మండల అధ్యక్షుడు ఎస్పీ గుల్షన్ ఆధ్వర్యంలో వక్ఫ్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ పట్టణ కేంద్రంలో వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ఎంఐఎం కొడంగల్ మండల అధ్యక్షుడు ఎస్పీ గుల్షన్ ఆధ్వర్యంలో వక్ఫ్ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. అదేవిధంగా అంబేద్కర్ చౌరస్తా నుండి ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం దాకా ర్యాలీగా వెళ్లి ఎంఆర్ఓ విజయ్ కుమార్ కు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో షేక్ రుమాన్, షేక్ అజార్, షేక్ అబీద్, నిసార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. आज का जो एहतजाज कोरंगल अम्बेडकर चौराहे पर किया गया है, ये वक्फ कम्युनिटी के खिलाफ इसको मुस्तरद करने के लिए और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए किया गया है। ये कोई जुलूस या धरना नहीं होता, एक हमारा मजीद इत्तेहाद मुस्लिम लीग का एहतजाज है। आप लोगों को बताता चलो ये वक्फ क्या होता, वक्फ इमलाक क्या होती, क्योंकि हमारे बड़े लोगों ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए, दूरअंदेशी से सोचते हुए ये वक्त जो मिल्कियत है मुसलमान आगे चलने के बाद कमजोर पड़ेंगे, इसलिए लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ एकड़ों में वक्त क्या है, ये वक्त मिल्कियत किसी के बात की नहीं है, ये मुसलमान कौम की मिल्कियत है, मुसलमानों की मिल्कियत है। ये जब से ये हुकूमत बीजेपी हुकूमत आई है मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। कभी हिजाब के नाम पर मुसलमानों को उलझाकर रख दिया जा रहा है, कभी NRC के नाम पर मुसलमानों को उलझाकर रख दिया जा रहा है, कभी गाँव बचाओ के नाम पर मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, माँ पुलिस के नाम पे मुसलमानों को पीटा जा रहा है। इसलिए क्योंकि ये हुकूमत नहीं चाहती कि मुसलमान सियासत में कदम रखें, क्यों अगर मुसलमान सियासत में कदम रखें। आज का जो एहतजाज कोरंगल अम्बेडकर चौराहे पर किया गया है, ये वक्फ कम्युनिटी के खिलाफ इसको मुस्तरद करने के लिए और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए किया गया है। ये कोई जुलूस या धरना नहीं होता, एक हमारा मजीद इत्तेहाद मुस्लिम लीग का एहतजाज है। आप लोगों को बताता चलो ये वक्त क्या होता, वक्त इमलाक क्या होती, क्योंकि हमारे बड़े लोगों ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए, दूरअंदेशी से सोचते हुए ये वक्त जो मिल्कियत है मुसलमान आगे चलने के बाद कमजोर पड़ेंगे, इसलिए लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ एकड़ों में वक्त क्या है, ये वक्त मिल्कियत किसी के बात की नहीं है, ये मुसलमान कौम की मिल्कियत है, मुसलमानों की मिल्कियत है। ये जब से ये हुकूमत बीजेपी हुकूमत आई है मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है, कभी हिजाब के नाम पर मुसलमानों को उलझाकर रख दिया जा रहा है, कभी NRC के नाम पर मुसलमानों को उलझाकर रख दिया जा रहा है, कभी गाँव बचाओ के नाम पर मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, माँ पुलिस के नाम पे मुसलमानों को पीटा जा रहा है। इसलिए क्योंकि ये हुकूमत नहीं चाहती कि मुसलमान सियासत में कदम रखें, क्यों अगर मुसलमान सियासत में कदम रखेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, असेंबली में आएंगे, म्यूनसिपालिटी में आएंगे, GHMC में आएंगे, तो ये हम कानून लागू नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से परेशान करो और इनको परेशानियों में उलझा कर रखो। इसलिए ये कानून फिर लागू किया गया है कि वक्फ की वोट मुसलमानों की नहीं होती। अरे मुसलमानों, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जागो, किसी एक पार्टी या किसी फिरके के वास्ते नहीं हो रहा है, ये मुसलमानों की इमलाक है, इसको तबाह और बर्बाद होने से बचाओ। अगर हम आज नहीं बचाएंगे तो आने वाली नस्लें हम पर टूटेंगे, क्योंकि ये तुमको नहीं देकर वक्त नहीं कर सके, तुमको ये वक्त नहीं कर सके, मगर हम इतने लाखों की तादाद में एकड़ों की जमीन आप लोगों के लिए वक्त आए। आज देखो, आज हम एक बालिश जमीन हम वक्त नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते। अरे लाखों करोड़ों की तादाद एकड़ों में मुसलमानों के लिए वक्त ये है कि वक्त को बचाना है। अगर हम नहीं बचा सकते तो आने वाले वक्त में ये मस्जिद में नमाज पढ़ना बोले तो हमको सोचना पड़ेगा, और कब्रिस्तानों में दफन होना बोले तो हमको सोचना पड़ेगा। अरे हमारे दरगाह महफूज नहीं
ना हमारे खानखाने महफूज रहेंगे, ना मुसलमान महफूज रहेगा। मुसलमानों एक बनो, कलमे की बुनियाद पे एक हो जाओ। ये नहीं अरे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एहतजाज करी, अरे कल आप करो, कांग्रेस के माइनॉरिटी मुसलमानों करो, PRS के मुसलमानों करो। कारण का ये वक्त मिल्कियत मस्जिद की नहीं होती, हर मुसलमान की मिल्कियत है, कौम की मिल्कियत है। अरे ये सब मिलकर करना है। ये जमहूरी हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे हर एक को आज़ादी से है, सर उठाकर जीने का हक है, सर झुकाकर जीने का हक नहीं है। और हमारे मोदी साहब, हम तुमसे मुतालबा कर रहे हैं, तुम जब से आए हैं मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है। और तेलंगाना में सेकुलर जमात कांग्रेस आप क्या आंख बन के सो गए हैं। चीनूर के वाक़या में मुसलमानों को तबाह और बर्बाद किया गया है। क्या है, मुसलमानों को खून की आंसू ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत नहीं, BJP हुकूमत कर रही है। और यह वक्त तरमीमी बिल के लिए तमाम कांग्रेसियों और PRS पार्टी के और तमाम पार्टियों से मेरा मुतालबा है, आप लोगों की एहतजाज करो, आवाज़ उठाओ। आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कभी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। मुसलमानों की ये वक्त इमलाक है, हमारी ज़ाती इमलाक है, किसी की नहीं है, कोई जमात कोई पार्टी नहीं है। मुसलमान अपने तरफ से ज़ाती तौर पर दिया है, गरीब मुसलमानों को ये पैसा काम आया बोल के। अरे और उलमाए कराम मशाइख ने उज्जैन से भी मैं कह रहा हूँ कि मस्जिदों में बताए, नौजवान नस्ल को नहीं मालूम वक्त मिल्कियत क्या होती। अरे छोड़ो भाई, क्या है, हमको क्या बोले, बच्चों को नहीं मालूम है। मस्जिदों में ऐलान करो वक्त मिल्कियत क्या है, वक्त की ज़मीन क्या है, किस वजह से दी गई वक्त ज़मीन। क्योंकि हमारे नौजवान आने वाली नस्लें ज़मीन नहीं खरीद सकते, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं खरीद सकते, मस्जिदें नहीं बना सकते, इसलिए ये वक्त बिल है, ये हमारा हक है। हम आज इसको नहीं बचाएंगे, कल क़यामत के दिन यही हमारी जो बड़े लोग हैं आपका गिरबान पकड़ के पूछेंगे, अरे जब अपनी मस्जिदें नहीं बचा सके, हमारी वक्त जायदाद नहीं बचा सके, तो दूसरों की क्या बचाने निकले भाई। पहले हमारे घर को बचाओ, बाद में दूसरे घरों को सोचेंगे। ये हमारी वक्त इमलाक के वास्ते लड़े और एहतजाज करें। लड़ो बोलो तो ऐसा नहीं कि हथियार लेकर लड़ो, नहीं बोल रहा हूँ भाई। उठो, जागो, मुंह खोलो, मुंह में तो अल्लाह ताला जबान दिया ना, इस वक्त इमलाक के वास्ते उठो और जाओ और उठो, आवाज दो, मुसलमानों एक हो जाओ, वरना आने वाले वक्त में तुम जूतियों की रोड में हो जाएंगे। ये वक्त इमलाक को नहीं बचा सके तो फिर क्या बचाएंगे, अपने घरों को क्या बचाएंगे। चिनूर के वाक़या में देखो मुसलमान खामोश, अरे बाबुल सिंह के वाक़या में मुसलमान खामोश, कभी हिजाब के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, हमारी माँ भाइयों पर जुल्म किया जा रहा है, फिर भी मुसलमान खामोश। अरे हम कब तक खामोश बैठेंगे। मोदी जी, हम तुम्हारे से ये कर रहे हैं कि हमारा सब्र का इम्तिहान मत लो। हम अगर सब्र, हमारे बड़े लोगों, हमारे अस्लाफ ने सिखाया है सब्र और तहम्मुल से काम लेने के वास्ते, हम इसी तरह से सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। हमारे जज्बात से मत खेलो। मुसलमानों जागो, ये वक्त जागने का है, सोने का नहीं है बिस्तरों पे। जागो, जागते रहो वक्त इमलाक के लिए। और जब तक हमारी ये वक्त बिल कैंसिल नहीं करते, हम इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे। इंशाअल्लाह कल जुमा का दिन है, जुमा के दिन बाद नमाज के मस्जिद के बाहर भी इसी तरह से उलमा, मशाइखीन, सियासी कायदीन के साथ उलमा की निगरानी में हम एहतजाज करेंगे और वहाँ से भी हमारे को एक याददाश्त पेश करेंगे। मुसलमानों, ये जागने का वक्त है, सोने का नहीं है। एक हो जाओ, चाहे कोई भी मसलक से हो, कोई भी फिर हो, या अहले हदीस हो, या शिया हो, या बरेली हो, या सुन्नी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, ये वक्त इमलाक सब मुसलमानों की है, माइनॉरिटी मुसलमानों की है। इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मुसलमानों, सोते कब तक रहेंगे खाबे गफलत में। उठो, एक हो जाओ, अपनी जबान खोलो, मुंह खोलो, हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर हम एक हो जाते हैं तो ये मोदी का अच्छे लोग हमारे खलबों में गिर जाते हैं। मोदी जी, आज आप 5 साल की हुकूमत कर रहे, सीट पर बैठे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कुर्सी रहेंगी या आप तख्ते पर लटकेंगे, ये नहीं मालूम। मुसलमानों के साथ दिलवार मत करो, मुसलमानों के जज्बात से मत खेलो। अगर आने वाले वक्त में ये बिल को अगर पार्लियामेंट हो या राज्यसभा में हो पास करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रोड पे आ जाएगा। जिस तरह से जनरल NTR के लिए शाहीन बाग में हमने हमारे
माँ बहनों ने एहतजाज किया, उसी तरीका से पूरे हमारे माँ और बहनें हम लोग सब मिलकर एहतजाजों में निकल जाएंगे और आपके वक्त बिल को इंशाअल्लाह सांसद बना देंगे, बता देंगे और बैरिस्टर ओवैसी साहब की हिदायत पर हम काम करेंगे और तमाम आने वाले इसके बाद भी रहेगा। थोड़े जने ये हैं कि ऑल पार्टीज को लेके हम एक एहतजाज करेंगे, बड़ी रैली निकालेंगे इस एहतजाज के लिए। अगर नहीं हो सका, अगर बिल फिर भी पास नहीं हो रहा तो हम हर जगह एमएलए का एमपीओ का घेराव करेंगे और इंशाअल्लाह जब तक वक्त तरमीमी बिल कैंसिल नहीं होती इसी तरह हम एहतजाज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम से मैं बोल रहा हूँ कि कल जुमा के दिन बाद नमाज मक्का मस्जिद में उलमा व मशाइखीन उद्दाम और सियासी कायदीन की ज़ेर निगरानी में ये इसी तरह से एक एहतजाज होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि इस एहतजाज में हिस्सा लें, वरना आने वाले वक्त में मुसलमानों के आने वाली नस्लें हम पर थूकेंगे, कोसेंगे। देखो हमारे बड़े लोगों ने वक्त ज़मीनों को नहीं बचा सका, वक्त मिलाद को नहीं बचा सका, इसलिए बोल रहा हूँ कि जागो, जागते रहो। సంస్కృతి సంప్రదాయం ప్రేమ ఆప్యాయత రాజసం ఉట్టిపడే వేడుకలకు అనువైన ప్రదేశం ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. కని విని ఎరుగని రీతిలో జరిగే మీ ఇంటి కళ్యాణ వైభోగానికి అందమైన కళ్యాణ వేదిక ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్ ప్రత్యేకతలు: సువిశాలమైన వెడ్డింగ్ హాల్స్, సెంట్రలైజ్ ఏసీ బ్యాంకెట్ హాల్ మరియు విశాలమైన డైనింగ్ హాల్, వధువరుల కోసం ప్రత్యేక ఏసీ మరియు నాన్ ఏసీ గదులు, నక్షత్రాల వెలుగులో పచ్చని పచ్చికపై పార్టీల కోసం అనువైన గార్డెన్. ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ లో సీసీటీవీ పర్యవేక్షణతో పూర్తి భద్రత. ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ వర్కర్స్ గల అన్నపూర్ణ గ్రూప్ వారి సేవలు. 2000 వాహనాలు పార్కు చేసేందుకు సువిశాల పార్కింగ్ సౌకర్యం. మీ ఇంట జరిగే అన్ని శుభకార్యాలకు, పెళ్లి, రిసెప్షన్, ఎంగేజ్మెంట్, బర్త్డేస్, గెట్ టుగెదర్, కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్, ఏ ఇతర శుభకార్యాలకైనా అందమైన వేదిక ఎంఎల్ఎన్ కన్వెన్షన్ హాల్. బుకింగ్ కోసం సంప్రదించండి 7550438888 మరియు 7550428888. మా అడ్రస్ చీర్యాల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం ప్రక్కన, నియర్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్, కీసరా జంక్షన్, చీర్యాల గ్రామం, మేడ్చల్ జిల్లా.